Chapter name is electricity. So, what is electricity? So, before understanding the electricity, we have to understand what are the electric charges. So, दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज. अब कैसे कोई बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे या कैसे नेगेटिवली चार्ज करेंगे? अगर कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं. और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज ऐड कर दूं तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज़्यादा हो जाएगा. तो बेसिकली अगर आप देखें, एटम्स में ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास शेल्स होती हैं. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव ईजिली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो सकते हैं रबिंग में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन्हीं से बॉडी चार्ज होती है. ठीक है, जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसलिए आइसोलेट एटम अगर हम देखें तो वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात आती है चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे. तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है. एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलम होती है. हमने पहले पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में. अगर प्रोटॉन पे देखूं चार्ज तो वही चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बट वो पॉजिटिव में होता है. ठीक है, अगर प्रोटॉन निकालना है कितने प्रोटॉन होंगे एक कूलम में, एक कूलम यहाँ कर रखेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे नीचे एक से, तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम 18 प्रोटॉन्स आते हैं. अब नाउ मटेरियल जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. पहली कैटेगरी कंडक्टर. जो कंडक्टर होते हैं थ्रू विच चार्ज कैन ईजिली पास, जो अपने अंदर से चार्ज ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं. जैसे कि सारे मेटल होते हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब अपने अंदर से ईजिली चार्ज कंडक्ट करने देते हैं, ट्रांसफ़र होने देते हैं. एक इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज पास नहीं होने देते, लेकिन जैसे कि ग्लास, एबोनाइट रॉड, रबर, प्लास्टिक्स. ठीक है, ये अपने अंदर से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र नहीं होने देते. तो ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं. एक होते हैं सेमी कंडक्टर, जो इन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं. तो इंटरमीडिएट मटेरियल बिहेव इंसुलेटर in normal condition and becomes conductor when electric field is applied across them. इसमें एक एग्जांपल है सिलिकॉन का, नॉन मेटल है, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर होते हैं. तो ये जो 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, कासी जी सुन लो, ये सब सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, इसमें फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो इतना हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट. अब एक सपोज मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, एरिया है ए, और ये इसकी लेंथ है एल. अब अभी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर अभी एक स्विच लगा हुआ है और स्विच अभी ऑफ है. ठीक है, अभी ऑफ है. स्विच ऑफ है तो सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर उधर जिग जैग मोशन में मूव कर रहे होंगे. जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर देते हैं, ये सपोज बैटरी है, ये बड़ा वाला जो होता है टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है. ये बैटरी है, ये
बैटरी है, अगर एक लिखा होता, एक अगर बना होता तो ये होता सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। लेकिन 3-4 सेल आपस में मिलकर बैटरी बना लेते हैं। मैं भी सिंबल्स बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ अब मूव करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लगेंगे। ये मूव करने लगे। तो सिंपल है, जब किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो कहाँ शिफ्ट होने लगे, क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट अट्रैक्ट होने लगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे, तो जो करंट था आई वो इधर मूव करने लगा। याद रखें, ये आई जो है इधर मूव करने लगा, ठीक है। और ये करंट, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो करंट पैदा हुआ, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे जाता है करंट, याद रखिए, नेगेटिव टर्मिनल पे। ये करंट है आई, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, क्यू। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज गिवन बाय क्यू बाई टी इज नोन एज करंट। ये करंट कहलाता है, ठीक है। अब चार्ज कितना है, चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो n, तो चार्ज इज इक्वल टू एन ई। चार्ज कैसे निकालेंगे, एन ई, एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जितने भी है। ई की वैल्यू पता है मुझे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे करके हम इंटू एन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज निकाल सकते हैं। और आई जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो आई का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पेयर, हमने पढ़ा है, ए से डिनोट करते हैं। तो 1 एम्पियर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये एम्पियर इसकी एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। तो 1 एम्पियर कह सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन अ 1 सेकेंड। तो जब 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर 1 सेकेंड, तो उसे हम कहेंगे नोन एज 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अब करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे कहते हैं एमीटर। क्या करता है, मेज़र करता है करंट, ठीक है। और एमीटर का अब हम देखेंगे कैसे होता है। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डिटेक्ट करता है करंट। कुछ ऐसा होता है स्केल में, और यहाँ उसका कुछ होता है, एरो होता है। तो अगर करंट होगा तो ये इधर की यहाँ भी होता है, प्लस होता है, इधर नहीं माइनस होता है। तो ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पर इसके बीच में शिफ्ट होता है। तो ये बताता है करंट है या नहीं है, कितना करंट है ये नहीं बताता है, लेकिन एमीटर बता देता है। एमीटर का स्केल कुछ ऐसा होता है, 1 ऐसे करके लीस्ट काउंट से शुरू होते हैं, 0.11 मिली एम्पियर में भी होता है, माइक्रो एम्पियर में भी होता है। एक करंट ऐसे करके ये सूद बता देती है। लेकिन ये अगर करंट है तो या तो वह इधर की तरफ होगी, सुई डिफ्लेक्ट करेगी, या इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी।
करंट अगर जैसे पहले सुई इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करी, अब उल्टा करंट जाएगा तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट, बताता नहीं कितना करंट हुआ है, ठीक है। फिर एक अरेंजमेंट, फिर अब बात आती है ओम्स लॉ की, ठीक है। तो ओम्स लॉ देखते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। और ये कंडक्टर का सब समझ में आ गया, फ्लो होता है। यहीं पर देख लेते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देख लेते हैं, ये नोट कर लेना सब। ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स ने कहा इन अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस across conductor is directly proportional to the current flowing through it। यानी उसने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा V इज इक्वल टू आर आई। आर क्या है, आर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आई, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अब ये V क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी में वोल्ट होता है, वोल्ट यूनिट होती है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, हम बताएंगे किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। V इज इक्वल टू आई आर। फिर उसने और आगे बताया है कि सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का A है। उसने बताया कि जो रेडियस होता है R, और जो R की यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट पर एम्पियर, जिसे कहते हैं ओम। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ओम से होते हैं। जब ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया और ग्राफ बनाया। एक तरफ उसने पोटेंशियल डिफरेंस लिया V, एक तरफ लिया I, लिया करंट। तो उसने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन आई। जाहिर सी बात है पोटेंशियल डायरेक्टली, तो इसे पता लगा कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और जब मैंने इसका स्लोप निकाला तो मुझे क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला R। ये भी याद रखना, स्लोप भी मिला, रेजिस्टेंस मिला R। ये क्वेश्चन आ चुका है ओम्स लॉ का, ऐसे करके डायग्राम कौन सा ग्राफ जो है वो सही शो कर रहा है डायग्राम। तो हमें ये देखना पड़ेगा V इज टू आई आर, वोल्ट पर मीटर ओम है, ठीक है। तो R जो होता है, पता लगता है कंडक्टर से भी हम R निकाल सकते हैं अगर हमें V और R I नहीं पता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाई L। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं इज इक्वल टू एक आता है रो, R इज इक्वल टू रो। ये मैंने उल्टा बता दिया, ऐसा नहीं होता। R लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो L बाय A हो जाएगा, रो L अपॉन A। यहाँ से भी रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये रो क्या है, ये प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट, से कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हर मटेरियल का कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है।
जबकि रेजिस्टेंस चेंज होता है लेंथ और एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बताते हैं कैसे सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात आती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। पहले क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, बंद होता है हर तरफ से स्विच, जिसमें ऑफ ऑन होता है। और ओपन सर्किट माने करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ओपन अगर सर्किट है तो मतलब है नो करंट इज फ्लोइंग। और क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ सिंबल्स हमें याद रखना है। ये है हमारा सिंबल, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सेल हो गई, इलेक्ट्रिक सेल। दो तीन सेल अगर आपस में मिले हुए हैं तो इसे बैटरी कहते हैं। ये वायर हो गया, सीधा वायर, वायर हो गया ये हमारा कंडक्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया कनेक्टिंग वायर, ज्वाइंट, ज्वाइंट है ये वायर का। और ये हो गया ज्वाइंट विदाउट टचिंग। ठीक है, या विदाउट टचिंग, नो ज्वाइंट, नो ज्वाइंटिंग। ठीक है, कोई ज्वाइंट नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा है, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। ये रजिस्टर हो गया। ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया। ठीक है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये रेजिस्टेड हो गया, ये भी वेरिएबल रजिस्टर ही होता है। ये एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, ये की हो गई, अभी ऑफ है। ये ऑन है और डॉट लगा हुआ है तो ऑन है। ठीक है, तो ऑफ यानी कि ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है। ये टैप की हो गई, प्रेस करेंगे तभी ऑन होगा। और अगर ऐसा कुछ सिंबल है तो ये एमीटर का सिंबल है। और कुछ ऐसा सिंबल है, वोल्ट मीटर का सिंबल है। कुछ ऐसा सिंबल है तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। कुछ अगर ऐसा सिंबल है तो ये कैपेसिटर है। और अगर यू करके सिंबल है तो ये फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर। ठीक है, तो ये में सिंबल्स याद रखने हैं। अच्छा, ओम्स लॉ का अरेंजमेंट भी देख लो। ओम्स लॉ का अरेंजमेंट कैसे होता है अपैट इलेक्ट्रिक सर्किट के फॉर्म में, तो बहुत सिंपल है। एक रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है,
रजिस्टर में कितना आ रहा है करंट वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एमीटर लगा देंगे, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। इसमें करंट चेंज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। करंट चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इस रजिस्टर के आसपास वोल्टेज चेक करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये याद रखें। और इसके पैरेलल में एक बैटरी लगा देंगे। और ऑन ऑफ करने के लिए टैप की लगा देंगे। अभी सर्किट कैसा है, ओपन है, नो करंट इज फ्लोइंग। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो करंट कुछ ऐसा फ्लो हो जाएगा, करंट पता लग जाएगा इसमें। करंट चेंज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। और ये हमारा आर है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं अलग अलग आर पे, अलग वी और आई पे। तो अगर मैं जब ग्राफ बनाता हूँ, एक तरफ वी लगाता हूँ, एक तरफ एमीटर की रीडिंग आई लगाता हूँ, और आर निकालता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये ओम्स लॉ था। यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, ये सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, तो याद रखें करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, V1 V2 V3। लेकिन अगर रजिस्टर पैरेलल में है, तो क्या होगा, याद रखें पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट चेंज हो जाएगा, I1 I2 I3 I3। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन I remain same। पैरेलल कॉम्बिनेशन V remain same। ठीक है, तो याद करने के लिए याद रखें SI PV, सीरीज में I सेम, पैरेलल में V सेम। ठीक है, SI PV। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पांडे वर्मा, सब इंस्पेक्टर पांडे वर्मा, ऐसे करके हम याद रखते हैं, सब इंस्पेक्टर पांडे वर्मा। तो ये हो गया। अब नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि डिफाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वोल्ट। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू, क्वांटिटी ऑफ मूव चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो 1 जूल ओवर कूलम ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कूलम फोर्स भी देख लें। अगर दो चार्जेस हैं,
इन्हें मैंने किसी आर डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, एट्रैक्टिव फोर्स, इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सपोज ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट में, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर। जब इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल। यहाँ के की वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होती है। इतना हमें लंबा कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत आगे की बात है। पर याद रखें कूलम फोर्स कितनी होती है, F=K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, बस इतना याद रखें, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब वायर की बात आती है। हमने देखा वायर में रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A, ठीक है। तो ये एक, अगर मैं लेंथ 2 टाइम्स कर दूं या 3 टाइम्स कर दूं तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो कितना रेशियो चेंज होगा वो हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा R1/R2 = L1² ओवर L2², या R2 का होल पावर 4 R1 की होल पावर 4। एक कोई भी रिलेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखें आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अच्छा, अब क्या करा, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। सीरीज में मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन आई सेम रहता है, आई सेम रहेगा, वी अलग हो जाएगा तो वी सब ऐड करेंगे। सपोज ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है। अगर मुझे इन्हें एक रेजिस्टेंस में चेंज करना है तो इन सबकी वैल्यू के बराबर हो, वो आर सीरीज कहलाएगा और उसकी वैल्यू होगी R1 + R2 + R3 + R4, सबको ऐड कर दूँ डायरेक्ट। और अगर 3 4 पैरेलल में है, R1 है, या R2 है, या R3 है, अब मुझे कुछ एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो इन तीनों की वैल्यू को एक ही में काम हो जाए, एक ही रेजिस्टेंस, तो RP। तो RP की वैल्यू क्या होती है, याद रखें, ऐसे करके लिखते हैं 1/R पैरेलल = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब अगर दो ही रजिस्टर होते तो इनका एलसीएम ले लेते, सॉल्व कर लेते, तीनों तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे उल्टा कर देंगे, रिवर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब अगर मैंने सेम रेजिस्टेंस n टाइम्स लगा दिए, वो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, n टाइम्स, 1 2 n टाइम्स लगा दिए, तो जो आर रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा NR, याद रखिए। और अगर मैंने पैरेलल में लगा दिए, टाइम्स आपस में कनेक्ट कर दिए, तो आर पैरेलल हो जाएगा, तो हो जाएगा बताएं R/N। अब एग्जाम्पल देख लें।
मैंने ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम के रेजिस्टर लगाए, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम, और कितने हैं? 3 हैं, तो 3 × 2 ओम, तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब मैंने यही 2 ओम के पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, चलो अब 3 ओम के लगा दिए पैरेलल में। तो पैरेलल का कितना आ जाएगा? R/N, यानी कि 3 ओम/3। 3 है इनकी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है? 3। कितना आ जाएगा? 1 ओम। रिटर्न कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इसका मतलब पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस गिरता है। कम करना है तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, बढ़ाना है रेजिस्टेंस तो सीरीज में करना पड़ेगा। ठीक है, इजी है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब एक वायर होता है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस है आर, जब इस पर करंट फ्लो होता है आई, तो ये हीट अप होता है। तो वो जो हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, वो रेडियस के रो रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, जितना टाइम लगाएंगे। तो एच आता है हमारा I²RT। क्या आता है? I²RT। अब मुझे पता है आर क्या होता है? आर होता है V/I। तो V/I पुट कर देता हूँ आर की जगह। V/I पुट करूँगा तो आई से आई हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? VIT। ये भी हो सकता है, या मैं I² की जगह पुट कर दूँ, आई की जगह पुट कर दूँ V/R, तो एच ये भी हो सकता है। बोले आर से इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा? V²/R², और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, V²/R × T। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये होता है। तो इसमें कुछ और है नहीं। पावर क्या होता है? वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, और पावर होता है वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इज पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। तो पावर जो होता है वो होता है V, आता है वर्क डन में देखा था कितना आएगा? हीट एनर्जी के VIT, और TCT कैंसिल हो जाएगा। ये तो वर्क डन है हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो VI आएगा, I²R आएगा, V² TCT हमारा सब में कैंसिल हो जाएगा। तो पावर आ जाएगा हमारा I²R I V²/R। यही हमारा वर्क डन है। हीट के फॉर्म में वर्क डन हो गया। ठीक है, अब कमर्शियल यूनिट होती है 1 kWh। 1 kWh को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आते हैं क्वेश्चन। कैसे आते हैं क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 1 kWh 3.6 × 10⁻⁻⁻ जूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है बैटरी 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 0.0.3 0.4 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। अब ये
4 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं। कितना है? 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। अब इसमें 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है। कितनी वोल्ट की? 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये पूछ रहा है 12 ओम वाले पे कितना करंट होगा, हाउ मच करंट इज दिस 12 ओम। तो सब पे करंट इक्वल ही रहेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। 9 वोल्ट सब में डिवाइड होगा। तो पहले इसे क्या करेंगे, सीरीज निकालेंगे, आर एस सीरीज, इसे एक करेंगे। अगर एक करूँ मैं तो कितना देगा? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम। कितना आ जाएगा? 5 5 10, 1.4, 13.4, 4 4 4 8 5 13, 1.3, सॉरी 1.3 आ जाएगा ना, 13.3, 13.3 हो। ये हमारा आ रहा है सर। ये हमें पता है, आई निकालेंगे। आई क्या होता है? वी ओवर आर। एस वी कितना है? 9 वोल्ट, और ये कितना है? 13.3। ठीक है। 3 2 5, 5 5 10, 14 ही तो आएगा। क्यों 13 कैसे हो जाएगा? 14 आएगा। 134 कितना है? 134। पॉइंट हटाएंगे, 0 दे देंगे। डिवाइड तो हो नहीं रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, तो इसे डिवाइड कर लेंगे, जो भी होगा कर लेंगे। ठीक है। आई आ गया हमारा। आई कितना आ गया? 90 ओवर 134 एम्पेयर। मुझे इस पर अब मुझे करंट निकालना है, तो यही हो जाएगा करंट। करंट आप डिवाइड करेंगे सब पे सेम रहेगा, तो 12 पे ये रहेगा, सब पे ये रहेगा 90, इसे काटना पड़ेगा। तो 90 को 134 से डिवाइड कर लेंगे, बिल सा 0.67 एम्पेयर, 0.67 एम्पेयर आ जाएगा। सिंपल, कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर देखें और देखें, लिखा हुआ है इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें ज़्यादा गिवन है, 6 ओम, 9 ओम, 18 ओम, और मुझे ए और बी से बीच में निकालना है रिजल्टेंट, तो पहले जो पैरेलल वाले हैं उन्हें एक करें। अभी देखो ये आर आर है, दोनों एक से हैं, तो 8 और 8 का कितना हो जाएगा? 8/2, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ओम। ये भी 8 8 है, तो इनका भी, ये 8 और 9 और 18 है, कहते हैं 9 और 18। ठीक है, तो इनका करना पड़ेगा। तो 8 8 का 4 ओम हो जाएगा, और 4, अगर ये 4 ओम हो गया पूरा, ठीक है, मैं बनाता चल रहा हूँ। ये 4 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया, सब मिला के कितना हो गया? 24 ओम। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व हो गया, नीचे वाला आता है 18 और 9, 9 और 18 करेंगे तो 9 इंटू 18, 9 प्लस 18, ये तो हो जाएगा एलसीएम लेके उल्टा करके। तो ये याद रखें, अगर
दो पैरेलल में है R1 R2 और मुझे R पैरेलल निकालना है, तो होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, एलसीएम लेंगे सिंपल 1/R1 1/R2। तो 9 प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 3 9 27, 3 6 18, 9 से 9 तो 6 ओम तो ये आ गया और 6 ही हो गया, तो ये 12 हो गया। हो गया 12 हो गया। अब 12 और 24 तो याद रखो, 9 और 18 का करा तो 6 आया, और 12 और 24 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो करके देख लो। 12 इंटू 24 और डिवाइड बाय 12 प्लस 24। 12 इंटू 24 कितना हो, बात की बात है, कितना हो जाएगा 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा 36। 12 3 36, 3 8 24, तो 8 ओम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 ओम, तो 8 ओम हो जाएगा टोटल। बात समझ में आई? तो ऐसे करना है जल्दी जल्दी। अब एक क्वेश्चन 19 है, जो क्वेश्चन ना है वो पूछना, ठीक है। 19, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। हाउ वुड यू कनेक्ट 3, 6 ओम के 3 हैं, कितने हैं हमारे पास 3 है, कैसे कनेक्ट करें 9 आ जाए, तो बहुत ही है, 2 को पैरेलल कर दो तो हो जाएगा 3 और प्लस 6। देखो 2 को कर दो पैरेलल और 1 को सीरीज, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, मुझे लाना है टोटल 9। देखो आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 6/2 और प्लस 6 तो 9 हो गया। तो ये अरेंजमेंट कहाँ है, देखो ये अरेंजमेंट एक ही जगह है, जो है कि ये ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग। रेजिस्टेंस बताना है इक्विवेलेंट कहाँ से, सर्किट ए और बी के बीच में। तो याद रखो, अब ये है ए और बी, ए ये है, बी ये है, और सब 2 ओम के हैं, 2 ओम। फिर ये ऐसे करके है, फिर इसके भी है ऐसे करके, फिर इससे भी है ऐसे करके। तो मैं इसे ऐसे बना लूँ, देखो ए को यहाँ लिखो और बी को यहाँ लिखो, इसे स्ट्रेच करो। इसे स्ट्रेच करोगे तो ए के कितने हाथ निकल रहे हैं, 1 2 3 4 निकल रहे हैं, तो ए से 4 बना लो, 1 2 3 और ये 4 4 निकल रहे हैं, और चारों पे कितने कितने 2 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। अच्छा, पहले पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उससे एक और है कनेक्ट है, जो कि इससे कनेक्ट है, यानी कि पहले वाले में। अब देखो, अब यहाँ देखो बी पे कितने निकल रहे हैं, बी पे सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, तो मतलब ये बाकी आपस में फ्यूज हो गए, ये ऐसा कुछ है। देखो ये इससे एक एक रेजिस्टेंस एक कनेक्ट है, तो इस वाले से एक कनेक्ट है, एक कनेक्ट कर दिया, और इसका एंड आपस में ज्वाइंट है, यानी कि ये ज्वाइंट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर इनका इन दोनों का ज्वाइन, समझ रहे हो, ये पूरा हो गया, ऊपर का 3 वाला पूरा हो गया। ठीक है, इनका ज्वाइंट इसके और उसके बीच में है, मतलब एक जो है कुछ ऐसा है नहीं है, इनका ज्वाइंट एक तरफ और इस पूरे का ज्वाइंट एक तरफ है। अच्छा, यही वाला जो है बी से कनेक्ट है, ये बी से कनेक्ट है, और एक लास्ट वाला जो है 2 ओम, ये भी डायरेक्ट, सॉरी इससे इसके बाद भी कनेक्ट होने के बाद भी एक और है कनेक्ट है, तो यानी कि यहाँ एक और है। ठीक है, और इस बी से ये डायरेक्ट कनेक्ट है बी से, ऐसा है कुछ। बात समझ में आ गई? या ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे किसी के नहीं आ रहा है समझ में, तो जैसे मैं एक तरकीब बताऊं,
तो देखो ये तो दो दो ओम के हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओम। और 1 ओम और 1 ओम दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, तो 0.5, 0.5, फिर ये, सॉरी, 1 ओम और 2 ओम, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। नहीं, 1 + 1/2, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी कर सकते हो, ज़्यादा लंबा मत करो, लेकिन ये अगर बना लो तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये दो दो कितने हो गए, ये हो गए 4 ओम, 4 हो गए। अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी मैं पहले कर दे रहा था। ये दो दो कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 और 2 का करोगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 + 4 + 2 6। ये हो जाएगा 4/3। 4/3 में +2 करोगे कितना आ जाएगा, 10/3। ऊपर का क्या, 10/3, फिर × 2 करोगे, है नहीं है। तो ऐसे से करके, अच्छा ये 1 ओम, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, सब 2 ओम के नहीं है, ये 1 ओम 1 ओम के हैं, तभी तो गड़बड़ हो रही है। ऐसा क्यों भी नहीं है, सॉरी गलती हो गई। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है भाई, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, बीच वाले 2 ओम है। तो देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और 2 का कितना हो जाएगा, 1, फिर 1 1 + 2, फिर 2 2 का 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 2 का 1, तो 1 ओम आ जाएगा, सिंपल। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ने का, ये बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 ओम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका। ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक समझे बात को, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, बस ये दो दो बोल के। अगर यहाँ से बैटरी कनेक्ट करोगे, हमें निकालना है उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लो, तो करंट यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा। अब यहाँ जो करंट जाएगा वो यहीं आएगा, यानी कि यहाँ दोनों करंट सेम करंट आएगा, यानी कि दोनों कहते हैं सीरीज में, दोनों सीरीज में है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये इन दोनों को मिटा के मैं क्या कर दूं, 2 लिख दूं, अगर 2। अब करंट यहाँ जा रहा है आई, और यहाँ जा रहा है अलग, तो दोनों कैसे होगा, पैरेलल हो गए, अलग हो रहा है। और 2 2 यानी कि 2/2, दोनों एक से, ये क्या होगा, 1 हो गए। तो यानी कि ये था पहले से, अरे यार, अब ये क्या हो गए, ये 2 हो गए, 2 ओम हो गया, ये 1 ओम है, सॉरी 2/2 कितना, 1 ओम हो गया नहीं हो गया, 1 ओम हो गया ये भी। अरे आप देखो ना, ये था, ये 2 2, 2/2 का निकालो, कितना आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। क्या होता है, आर पैरेलल बाय एन, दोनों सेम है, 2 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यानी कि इन दोनों का आ गया 1, इसका और इसका 1 आ गया, तो यानी कि ये आ गया 1, कितना आ गया, 1, और ये तो 1 है ही। अब 1 + 1 फिर से क्या आ गया, 2 आ गया दोनों, तो फिर ये 2 हो गया। फिर 2 + 2 कैसे होगा, सीरीज। अब आई देखो सेपरेट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है, आई कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें भी आई जा रहा है अलग, इसमें जा रहा है अलग, आई अलग हो गया, यानी कि पैरेलल में है। पैरेलल में इसका मतलब 2 का 2 कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये पूरा कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 + 1 फिर से कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। फिर 2 + 2 कितना हो गया टोटल, पैरेलल में 1 हो गया, तो 1 ओम आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी है,
ऐसे ही सारे क्वेश्चन करो, आता है एक आध क्वेश्चन ज़रूर इसमें से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो 34, फिर ख़त्म करते हैं। फिर करना अपने आप करोगे जितना उतना अच्छा है। 34 में क्या है कि ये कनेक्ट है, फोर ओम, 6 ओम, 3 ओम। पहले लिख लेते हैं ध्यान से, फिर गलती हो जाती है। और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब आई जा रहा है ऊपर करंट। अब मुझे पूछ रहा है कंसिडर द शोन सर्किट, कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम, 3 ओम रेजिस्टर में निकालना। अब देखो यहाँ आई सेम जा रहा है, लेकिन यहाँ आई जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जा जाएगा I1 और यहाँ चला जाएगा I2, फिर आगे जाके फिर I1 I2 हो के फिर पूरा आई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस पे 3 ओम वाले पे इस पे निकालना है करंट, इस पे निकालना है मुझे करंट। कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, तो अब 12 वोल्ट की बैटरी की मैंने। ठीक है, तो पहले देखो सब पे करंट 100 होगा। पहले इन दो को एक करो, इन दो को ये पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 ओम हो गया। ये पैरेलल में कितना होगा, 3 × 6, 3 + 6, 3 + 3 9, 3 × 9, 3 + 6, कितना 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब 2 ओम को भी एक करो तो कितना आएगा, 2 + 4 6 ओम आ गया। 6 ओम आ गया। और वोल्ट कितनी है, 12 वोल्ट की। तो आई कितना आ जाएगा, 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर आ गया, कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। अब इन पूरे में 2 एम्पियर आ रहा है, यानी कि अब देखो समझो बात को, यहाँ जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 2 एम्पियर, और यहाँ जो करंट आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है। ये पूरा कितना है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट था, कितना था, 2 ओम था। कितना आया था, 2 ओम रिजल्टेंट पे भी, ये 4 ओम पे भी 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम आ रहा है। अब इस पे निकालो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो 2 ओम पता लग गया हमें रेजिस्टेंस है, और एम्पियर कितना है, 2 एम। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और V2, तो V2 निकाल लो। तो V2 कितना होगा, आई आर यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का इस पे आ रहा है, बाकी इस पे आ रहा है 4 2 6 वोल्ट, नहीं 3 और 6 का 4 वोल्ट आएगा। 3 × 6, 3 + 6, 3 + 6 हो गया 9, 3 3 9, 3 2 6, हाँ 2 आ रहा है, ठीक है। तो करंट कितना आ रहा है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट अपॉन 6 डिवाइड कर देंगे, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 8 हो गया, और 8 4 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का आ रहा है इस पर करंट पोटेंशियल पे। अब इसे ब्रेक कर लेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। देखो कि ऐसे करते हैं, इसे ब्रेक करोगे, जैसी वापसी में ब्रेक करोगे, ये 6 ओम और 3 ओम। लेकिन पोटेंशियल तो पता ही लग गया हमें, V2 इसके अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट। तो इस पे भी 4 वोल्ट ही आता होगा, और इस पे भी 4 वोल्ट ही आता होगा। तो ये 3 ओम 4 ओम, इस पे हम आई निकाल सकते हैं। आई कितना होता है, V/R यानी कि 4/3 यानी कि 1.333। ठीक है, कितना देगा, 1.33333। कौन सा क्वेश्चन था ये, 34 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 1 पॉइंट यानी कि डी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर देख लो, पहले क्या था, 4 वोल्ट था और 6 और 3 था। तो 6 3 को हमने पहले एक कर लिया, एक करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 6, 3 + 6 सॉल्व हो गया आएगा 2 ओम। ये 4 ओम था, ये 4 ओम हो गया। इन्हें फिर मैंने एक कर लिया, टोटल कितना आ गया, 6 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यानी कि आई कितना आ गया इनका, आई आ गया 12/6 यानी कि आई आ गया 2 एम्पियर। अब आई को ब्रेक कर लिया, 4 में
और 6 में, 4 ओम में और 2 ओम था ये इसका रिजल्टेंट, 2 ओम। आई कितना आ रहा है, यहाँ भी 2 एम्पेयर होगा, यहाँ भी 2 एम्पेयर होगा, तो यहाँ 2 एम्पेयर होगा तो यहाँ पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। वी कितना होता है, आई आर, वी आई आर यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट का पोटेंशियल। तो चार्ज जब इसे ब्रेक करेंगे वापस, तीन और 6 और 3 में, तो इस पर 4 वोल्ट ही, 4 वोल्ट रह जाएगा। अब मुझे इस पर आई निकालना है, ओम पता है, वोल्टेज पता है, आई निकालना है। आई कितना हो जाएगा, 4/3, 1.33। ऐसे करके हम कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्वेश्चन करो, और जो ना आए उसको बेझिझक फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालो।